हेलो, कैसे हैं? मस्त है सर। आप सबों को का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। मैं रितेश सर। तो हम लोगों का चल रहा था सर जी क्या हायर परचेज सिस्टम में क्वेश्चन इन हायर परचेज सिस्टम में हम लोग क्वेश्चन 7 तक कर चुके थे। आज करेंगे 8 और 9 दोनों। ठीक है, तो आज भाई 8 देखते हैं हम लोग पहले। अच्छा देखो, अभी ना सावन का महीना चल लिया, ठीक, तो थोड़ा पूजा पाठ भी कर लिया करो अपने लिए, पड़ोसी के लिए नहीं, है ना? ज़रूरी है, शांति मिलता है। आइए, क्वेश्चन नंबर है 8 हमारा। कहता क्या है, 1 अप्रैल 2018 को क्या 1 अप्रैल 2018 को नेशनल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड 1 अप्रैल 2018 क्वेश्चन संख्या हमारा 8। 1 अप्रैल 2018 दिख रिया है जी सर, एकदम चक्कास दिख रहा है। को लगता है क्या, किराया क्रय पद्धति के आधार पर जुपिटर मोटर्स लिमिटेड यानी हायर परचेज सिस्टम पर जुपिटर मोटर लिमिटेड से एक ट्रक खरीदा गया। यानी वेंडर कौन है हमारा? जुपिटर मोटर लिमिटेड। खरीदने वाला कौन है? नेशनल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। ध्यान रखना है। कहता सुपुर्दगी 25,000 सुपुर्दगी पर देना और बाकी 37,500 करके आपको 5 किस्तों में देना है हर वर्ष 31 मार्च को। अच्छा सुनो, यानी हमारा डाउन पेमेंट आपको देना है कितना? 25,000 प्लस में कहता है क्या, 37,500 करके आपको 5 किस्तों में देना है। 37,500 करके 5 किस्तों में देना है। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हमारा 5 है। इंस्टॉलमेंट की संख्या 5 गुना में कितना? 37,500। इसको गुना करके लिखो कितना आ रहा है। तो डाउन पेमेंट हो जा रहा है भाई साहब हमारा 25,000 और 37,500 गुना में 5 करिए, वो हो जाएगा हमारा क्या चीज़? इंस्टॉलमेंट का 5 कहता जो है। ठीक है, 37,500 गुना में 5 यानी 1,87,500 जाएगा ये। ठीक है, इसको टोटल जोड़ लो भाई, कितना पेमेंट करते हो? 1,87,000 प्लस में 25,000 यानी 2,12,500। 2,12,500। ठीक है, आगे इसमें क्या लिखता है देखिए, आगे लिखता है क्या, 5% के हिसाब से इंटरेस्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, लिखो इंटरेस्ट जो है हमारा @ 5% पर एनम है। आगे आगे लिखता है आपको ट्रक का कैश प्राइस दिया है। कैश प्राइस कितना? 1,87,500। गर्मी का भी महीना है, अच्छे से रहिए, घर पे रहिए। और क्या देखो, दर्शाओ कि दोनों कंपनियों में लेजर खाते दोनों में बनाना है, यानी नेशनल ट्रांसपोर्ट के बुक में भी और आपको किसके बुक में? नेशनल ट्रांसपोर्ट प्लस में आपको बनाना होगा जुपिटर, दोनों में। और कहता है क्या है, नेशनल ट्रांसपोर्ट डिप्रिसिएशन लगाते हैं 10% घटते शेष मूल्य पर। घटते शेष का मतलब WDV, जो हमारा बुक वैल्यू बचा है उसके हिसाब से। ठीक है, यानी ओरिजिनल कॉस्ट पर नहीं लगता, डिप्रिसिएशन काटने के बाद जो बच जाएगा उसके हिसाब से लगता है। चलिए, और कहता है कि आप दोनों के खाते में क्या करो? लेजर बनाओ। वही है ना, दोनों कंपनियों के खातों में लेजर बनाओ। तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट है, पहला कर लेना है आपको। और क्या, एनालिसिस टेबल बनाइए, या कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट भी टेबल को बोलते हैं। टेबल बनाओ। अब देखो यहाँ पे लिखता क्या है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, कैश प्राइस, इसके बाद है हमारा इंटरेस्ट, इसके बाद आपको लिखना है इंस्टॉलमेंट करके। ठीक है, अब देखो ये जो दे रहे हैं ना 37,500, इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ। कैसे? कैश प्राइस कितना है? 1,87,500 और यही उधार में खरीदी कितने मिला हमको? 2,12,500 में। ठीक है, तो मतलब ये जो हम दे रहे हैं इसमें सब में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा है। तो आ जाओ, कैश प्राइस लिखो कितना हमारा? 1,87,500। इसमें से डाउन पेमेंट घटा दो कितना? 25,000। देखो डाउन पेमेंट पे इंटरेस्ट नहीं जाता है, तो इसलिए इसको नील लिखना है आपको।
इंटरेस्ट वाले कॉलम में ये इंस्टॉलमेंट हो जाएगा डाउन पेमेंट के नाम से 25,000। ठीक है, बचाओ कितना बचा, तो 1,87,500 में से आपको घटा देना कितना 25,000। 1,87,500 माइनस 25,000, 1,87,500 माइनस में 25,000, यानी 1,62,500 बच गया है। इस पे हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो 1,62,500 पे क्या परसेंट इंटरेस्ट है 5%, तो गुना में लिखिए 5 डिवाइड करना आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 8125 इंटरेस्ट पहले ईयर का 8125। मैं एक बार देख लेता हूँ कंफर्म के लिए। ठीक है, चलिए अब देखो टोटल कितना दे रहे हो इंस्टॉलमेंट 37,500 का, 37,500 जिसमें इंटरेस्ट कितना है 8125, तो माइनस कर दें हम लोग 37,500, तो हो जाएगा हमारा ये कितना 29,375, यानी हम दे रहे हैं ये 29,375, 29,375। अब देखो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया हमारा कैश प्राइस का 1,62,500 में से 29,375 माइनस कर दीजिए 375, एकदम आराम से बनाओ, तो 1,33,125। ठीक है, अब देखो बाकी कितना रह जाएगा उसका इतना, इस पे क्या लेगा साल के अंत में इंटरेस्ट, तो 1,33,125 का 5% करो, कर दिए इंटू 5%, तो 66,156 रुपये 25 पैसा है, तो 25 पैसा को हवा में जाने दो, राउंड अप फिगर में 66 से 56 लिखो। अब दे कितना रहे देखो 37,500 टोटल जा रहा है, उसमें ब्याज कितना है ये, तो कैश प्राइस यहाँ आ जाएगा, यानी इसमें से इसको माइनस करिए हम यहाँ आ जाएंगे, तो 37,500 माइनस 66,56 यानी 30,844, ये हो गया सेकंड। तो 1,33,125 में से माइनस करना है आपको 30,844, यानी 1,02,281 बचा। अब बताओ भाई साहब, ये हो गया हमारा। अब जो भी पैसा है अमाउंट है उस पर फिर हमको क्या लेगा ब्याज, कितना दे रहे हो 5, ये तीसरा ही है, चलो कोई बात नहीं 5%, यानी 5,114 रुपया, तो हम दे रहे हैं टोटल 37,500, तो 37,500 में से घटा दीजिए और क्या है 37,500 टोटल जा रहा है, उसमें 5,114 क्या है हमारा ब्याज, तो यहाँ आ जाएंगे हम, यानी थर्ड किस्त में कैश प्राइस का कितना गया 32,386, इसको हम लोग माइनस कर दें, तो 1,02,281 माइनस 32,386 घटाए दो, बच गया कितना 69,895। अब जो बच गया उस पर ब्याज लेगा और क्या 895 का 5% आप करिए गुना में 5%, तो 34,194 रुपया 75 पैसा है, तो 75 पैसा को राउंड अप करेंगे तो कितना लिखोगे 34 रुपया 95 पैसा, जा रहा कितना 37,500 माइनस 3495, 37,500 ये है हमारा, इसमें से 3495 इंटरेस्ट है, माइनस कर देंगे तो 4 कैश प्राइस आ जाएगा आपको 34,005। अब इसको माइनस करो, यानी 69,895 माइनस 34,005, यानी 35,890। अब देखो ये लास्ट किस्त है ना, लास्ट हमारा इंस्टॉलमेंट है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है। ठीक है, आइए, तो लास्ट जो है इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं निकालना, क्यों, अगर इंटरेस्ट निकालोगे ना तो कुछ बैलेंस बच जाएगा। तो देखो दे कितना रहे हम 37,500, इसमें से बाकी कितना उसका 35,890, तो एक्स्ट्रा जो गया है ये, इसमें कितना एक्स्ट्रा गया उसको माइनस कर दो तो वही हो जाएगा हमारा ब्याज, यानी 1,610 रुपये। एक बार आप मैच करा लीजिएगा, हम भी देख लेते हैं कहीं एरर हो कैलकुलेशन, और क्या। हाँ लास्ट है हमारा 1,610, ठीक है, तो देखो ये हो गया। अच्छा यहाँ माइनस कर दो ना 35,890, तो ये हो जाएगा हमारा नील। ये पहले आपको करना पड़ेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा और ये ज़रूरी भी है। ठीक है,
तो ये था इंटरेस्ट कैलकुलेशन। आगे इसमें क्या था कि दोनों के बुक में लेजर बनाओ, दोनों के बुक में लेजर बनाओ, तो बनाएंगे और क्या, इसको देख लीजिए एक बार। गर्मी बहुत है भाई साहब, तो पानी पियो और क्या, एंजॉय करें। इसको हम हटा देते हैं। तो पहले हम लोग किसके बुक में करोगे, आज और नेशनल वाले के बुक में करते हैं, उसके बाद आगे की बातें करेंगे और क्या है। जी सर, पहले एक के बुक में नेशनल ना जुपिटर में कर लो, है ना, जो परचेजर हैं उनके बुक में जुपिटर वाले हैं ना, ना नेशनल है, ठीक है, नेशनल है, जुपिटर हमारा बेचने वाला यानी वेंडर है। तो क्या क्या बनाओगे, देखो नेशनल जो परचेजर हैं, मतलब जो खरीद रहे हैं, वो क्या क्या बनाएंगे, एक तो वेंडर का लेजर, दूसरा असेट्स का, तीसरा अगर बनाना है तो आप छोटा मोटा वही इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन है, बनाए तो बनाओ, ना बनाए तो कोई बात नहीं। आ जाओ देखते हैं। लीजिए आइए, तो अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में करोगे, पहले हम लोग हायर परचेजर इन द बुक्स ऑफ नेशनल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, इसमें पहले हमें क्या बनाना होगा, और हम लोग क्या खरीदे थे सर जी, सर जी खरीदे थे हम लोग, बता सकते हैं कोई, जी सर क्यों नहीं बता सकते क्या खरीदे हैं। पद्धति के आधार पर क्या खरीदा भाई, एक ट्रक खरीदे, तो पहले हम लोग किसका अकाउंट बनाओगे, ट्रक का। चलो देखो ये 5 साल का बनेगा, है ना, 5 साल के लिए इसलिए बनाएंगे क्योंकि 5 साल तक इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो आपको बनाना पड़ेगा 5 साल तक, एक डेट का कॉलम, ठीक है। इसके बाद आपका अमाउंट का, सॉरी पार्टिकुलर्स, इसके बाद आपको लिखना है अमाउंट, फिर डेट, फिर आपको लिखना है यहाँ पे छोटा सा, इस साइड हम लोग वर्किंग नोट कर लेंगे और क्या है। से बोर्ड बना रहता तो दोनों बन जाता है एक ही बार, लेकिन यहाँ है क्या करेंगे, आओ जो है उसी में करना पड़ेगा। तो ये हमारा 1/4/18 दिख रहा है, ये 1/4/18, 1/4/18, थोड़ा इधर कर दें जी सर, थोड़ा और ले लो, साफ साफ दिखेगा और क्या है, लियो भाई कर देते हैं। यानी 1/4/2018 को खरीदे हैं नेशनल ट्रांसपोर्ट जुपिटर से, ट्रक खरीदा है, यानी ट्रक बनेगा, क्या लिखोगे, टू, नाम है जुपिटर मोटर्स, जो हमारा लायबिलिटी है जुपिटर मोटर्स अकाउंट। और कभी भी असेट्स में हम लोग कैश प्राइस लिखेंगे, यानी 1,87,500, हायर परचेज प्राइस नहीं लिखना, रीजन क्योंकि हायर परचेज प्राइस में इंटरेस्ट जुड़ा रहता है, क्या जुड़ा रहता है, इंटरेस्ट, इसलिए आपको नहीं लिखना है। इसके साल हुआ अंत भाई 31/3/2019, हम लगाएंगे क्या चीज़, डिप्रिसिएशन, बर्थडे मनाओ, तो डिप्रिसिएशन, हम लोग भी बर्थडे मनाते क्या होता है, डिप्रिसिएशन ही तो हो रहा है, कमते जा रहे हो कि परसेंट, 10% है घटते हुए क्रम में, कोई बात नहीं, लिखिए 10%, यानी कितना हो जाएगा ये 18,750। अब 1,87,500 में खरीद के लाए थे, उसमें से कितना डिप्रिसिएट हो गया, 1,87,500 में से वैल्यू कम गया 1,850, तो बताओ कितना बचेगा, $1,87,500 माइनस 18,750, यानी 1,68,750 का हमारा बचा है
वैल्यू। तो ये हो गया हमारा बैलेंस सी डी। और ये डेट क्या, तो वही 31/3/2019 को। और क्या होगा, यही सी डी अगले साल क्या हो जाता है, बैलेंस बी डी, यानी 1/4/2019। टू क्या लिखोगे, बैलेंस बी डी। बताओ, 1,68,750 पे फिर क्या लगाओगे, 31/3/2020 को, सर जी डिप्रिसिएशन। तो बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट। देखो घटते हुए क्या है, यानी 1,68,750 का 10%, जो बुक वैल्यू बचा रहता है उस पर लगाना होता है और कुछ, इंटू का 10% का 10%, यानी 16,875। 16,875। अब यहाँ हो जाएगा क्या, बैलेंस सी डी, यानी जो बचा है बैलेंस सी डी 1,68,750 लिखिए, 1,68,750, यानी साल के अंत में डिप्रिसिएशन लगा दिए, उसके बाद जो बचा है उसको माइनस कर दो और क्या है, तो 1,51,875 सी डी हो। अब यही 1/4/2020 को लिखोगे टू बैलेंस बी डी, कितना, 1,51,875। और साल के अंत में हम लगाएंगे क्या, फिर डिप्रिसिएशन बाय डिप्रिसिएशन। देखो डिप्रिसिएशन से असेट्स का वैल्यू कम था, इसलिए हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और 1,51,000 का 10% करो, 10%, यानी 15,188 डिप्रिसिएशन, राउंड ऑफ फिगर कर दिए हैं। जो बच जाएगा हमारा क्या बचेगा, बैलेंस सी डी। बैलेंस सी डी कितना, 31/3/2021, साथ में लिखिए, तो टाइम इसमें बड़ा लगता है ना, 1,87,000, 1,51,875। ठीक है, यहाँ तक इसको माइनस करके लिखो और क्या है, साला बकवास कंपनी का है ये मार्कर, समझ। आ जाओ, 1,51,875 माइनस 15,188, यानी 1,36,687 रुपया, ये हो गया बैलेंस सी डी। अब देखो कितने साल का हो गया, तो 1 2 3, अभी 2 साल और बनाना है। ठीक है, लीजिए, जगह स्पेस कम पड़ेगा, उस साइड कर लेंगे और क्या है। ये हो जाएगा हमारा टोटल। अब 1/4/2021 को यही बी डी हो जाएगा हमारा, तो बैलेंस बी डी लिखो ना, सर जी कितना, 1,36,687, और डिप्रिसिएशन हो जाएगा 31/3/22। क्या लिखोगे, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, कितना, 1,36,000 का 10% करें, का 10%, यानी 13,668 रुपया 70 पैसा। कितना, 68 पैसा, तो हम इसको लिखेंगे 69, राउंड ऑफ फिगर में। और हमारा यहाँ आ जाएगा बैलेंस सी डी, यानी 1,36,687। फिर इधर हो जाएगा हमारा 1,36,687 सी डी बताओगे, यानी 31/3/2022। तो 1,36,687 में से माइनस करना आपको 13,669, यानी बच गया हमारा 123,123,018, ये बैलेंस। और यही हमारा फिर नेक्स्ट ईयर, नीचे नहीं दिख रहा, तो आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कैसे बनता है 5वें साल का। ठीक है, दिख रहा, तो 1,23,018 पे साल के अंत में लगाओगे डिप्रिसिएशन, तो बाई क्या, डिप्रिसिएशन। देखो 5 साल में इंस्टॉलमेंट दे रहे थे, इसलिए 5 साल का अकाउंटिंग भी कर दिए हैं, गुना में 10%। तो ये हो जाएगा हमारा 12,301 रुपया 80 पैसा है, तो 302 रुपया लिखिए और क्या। और ये हो जाएगा हमारा बैलेंस सी डी। तो ये बैलेंस बच गया, 1,23,000 का था,
इसमें से डिप्रिसिएशन इतना हो गया, तो अब माइनस कर दो और क्या, 12,302 माइनस 1,23,018, यानी 110 मतलब 1,10,716, 123,018। बस ये था हमारा क्वेश्चन संख्या का अभी तो शुरुआत, एक ही बना भाई साहब असेट्स। अब बनाएंगे हम वेंडर, फिर बनाएंगे आगे वेंडर के बुक में, वेंडर के बुक में बनेगा परचेजर और किसका बनेगा, देखते हैं किसका बनता है। ठीक है, आज छोटा छोटा और बनेगा इंटरेस्ट और क्या। तो देख रहे हो ना, बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में ज़रूर शेयर करो, है ना, कम से कम आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। अगर वो रेगुलर क्लास नहीं कर पाते तो आप दे दीजिए, है ना। इसको हटाओ, हटा दो सर। तो आ जाओ भाइयों, हम लोग बनाएंगे अब जुपिटर मोटर्स लिमिटेड का अकाउंट। अब देखो ये क्या है, नेशनल ट्रांसपोर्ट वाले के लिए ये वेंडर है, क्योंकि इसे खरीदा था, तो हमारा ये लायबिलिटी है, क्या हमारे मतलब नेशनल मोटर्स के लिए लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी जब जब बढ़ता हम क्रेडिट साइड लिखते, घटता है डेबिट साइड। रीजन लिखना है, कब बढ़ेगा, जब खरीद के लाएंगे इंटरेस्ट ड्यू होगा, पेमेंट कब होगा, जब डाउन पेमेंट दे दो और पैसा इंस्टॉलमेंट कमेगा तब पेमेंट से। यानी आइए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इधर लिखा हो भाई साहब 1/4/2018 बाय क्या, जुपिटर मोटर्स से हमने क्या खरीदा है, ट्रक, तो इसके कारण ये बढ़ा है 1,87,500, 1,87,500। इसी डेट को डाउन पेमेंट हुआ है, यानी 1/4/2018 को डाउन पेमेंट हुआ। लिखो क्या, बैंक अकाउंट, कितने डाउन पेमेंट दिए थे, 25,000। आ गया हमारे पास, इसका पैसा हमारे पास बाकी है, यानी इस पर क्या लेगा हमसे, इंटरेस्ट। तो 31/3/2000 को इंटरेस्ट लेगा। पहले ईयर का कितना है सर, कहाँ देखें, आपको जो अभी हमने टेबल बताया है उसमें देखिए, और ये है आपका 8125, इतना ब्याज है। और इसको हम रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट का पैसा दे रहे हैं कितना, 37,500। इसमें क्या भी जुड़ा है, इंटरेस्ट भी जुड़ा है। हाँ 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 सर जी, समझ में आ रहा है, जी सर जी आ रहा है, कराओ ना। तो देखो 1,87,500 माइनस प्लस 8125, यानी 1,95,625 हो जाएगा ये हमारा। और इसमें से हम कितना दे दिए थे, 25,000 तुरंत दिए थे, और फिर दिए थे 37,500, यानी 500 बच कितना गया, 1,33,125। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, क्लोजिंग बैलेंस, यानी लायबिलिटी का बैलेंस कितना बाकी रह गया, 1,33,125, 1,95,600। अब देखो ये टेबल पे अगला इंटरेस्ट इसी पे कैलकुलेट हुआ होगा, देखो जरूर दिखेगा, ठीक ना। तो लिखिए 31/3/2019 और 31/3/2019। यही हमारा अगले साल क्या हो जाता, ओपनिंग 31 का भाई 20, क्या लिखोगे, बाय बैलेंस BD कितना, 1,33,125। ब्याज इसी पे लेगा, तो ब्याज हो जाएगा, लिखिए इंटरेस्ट से हमारा वेंडर बढ़ेगा 1/4 को नहीं, 31/3/2021 को। अब सर जी ब्याज कितना बता दो, सेकंड वाला, तो 6656, 6656, ठीक है। और पेमेंट हम कर दिए सर कितना, 37,500। जो बचेगा वही क्या होगा, बैलेंस CD। तो पेमेंट करोगे तो बैंक लिखोगे, बैंक के थ्रू कर रहे हैं या कैश, जो भी कर रहे हैं। तो 31/3/2020 अब बचेगा बैलेंस CD। बताओ कोई तकलीफ, जी नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है, लीजिए हम आपको प्लस माइनस करके बताते हैं। 1,33,125 में 6656 जोड़ो, आ जाएगा आपका 1,39,781, और 1,39,781 में से
आपको क्या घटाना है, माइनस करना है आपको 37,500 जो आप दे चुके हैं, यानी 1,02,281 बाकी रह जाएगा। और यही अगले साल हो जाएगा ओपनिंग फिर हमारा। तो क्या लिखोगे, बैलेंस BD, बताओ कितना बाकी है, यानी 1,02,281 में बाकी था, उस पर क्या देंगे, इंटरेस्ट। बताइए कितना इंटरेस्ट बाकी है, कब, 31/3/2022 को। अब ये तीसरा साल चल रहा है हमारा, इंटरेस्ट देख लो, 5114 रुपये इंटरेस्ट है। इसको आप करिए, क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 2, बैंक अकाउंट कितना, 37,500, कब, 31/3/2021 को, 31/3/2021 प्लस करो आपको 5114, 1,07,395, 1,07,395, इसी को आपको यहाँ लिखना है 1,07,395 में, यहाँ लिखेंगे बैलेंस CD। बैलेंस CD में कितना, 37,500, तो 69,895 ये बाकी रह गया। 31/3/2022, यहाँ 22 होगा, है ना, 22, रुक जाओ भाई, सही जा रहे डेट में, एक 4, हाँ हाँ यहीं से गलती है ना, वही रंबा, ये 19 है, यहाँ भी 19 हो जाएगा, डेट को थोड़ा देख लो, ये 20, ये भी 20, ये हो जाएगा 20, यहाँ 21, यहाँ भी 21 और यहाँ भी 21, और यही 21/1/4/2000, थोड़ा डेट को देख लीजिए, है ना, होती है छोटी छोटी बातें। अब देखो 69,895 है हमारा, 69,895, इस पे क्या लगाओगे, एक साल, 2 साल, 3 साल, ये होगा चौथा, एक और होगा 5। देखो अब यहाँ हम लिखेंगे बाई इंटरेस्ट, कितना, 31/3/2022 को, ठीक है। अब इंटरेस्ट कितना है देख लो भाई, चौथे साल के है आपका 3495, 3495, इसको आप टोटल करिए, और पेमेंट कितना हो गया है, 37,500, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट, और तारीख 31/3/2022, तो 69,895 में आपको जोड़ना है कितना, 3495, जो आपका इंटरेस्ट है, तो आ जाएगा आपका 73,390, 73,390 में। अब बताओ भाई बैलेंस CD कितना रहेगा, तो बैलेंस CD किस डेट को, 31/3/2022, माइनस करें कितना, 37,500, यानी 35,890, 35,890 ये CD है, अगले साल हो जाएगा यही बैलेंस हमारा BD, तो क्या लिखेंगे, बैलेंस BD, बैलेंस BD कितना, 35,890, इसमें फिर क्या दोगे, इंटरेस्ट, कब, साल के अंत में, यानी 31/3/2023 को, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब देखो इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है हमारा 1,610 रुपये, 1,610, टू, क्या लिखना आपको, बैंक अकाउंट 37,500,
अब देखो इसको जोड़ोगे तो उतना ही आएगा, जोड़ो एक बार 1610 37,500 लास्ट किस्त है भाई, पैसा दे दिए पूरा तो क्या हो जाएगा, उतना ही ना आएगा। अब 1 रुपया नहीं दे बकाया रहा, मतलब टोटल पैसा हम लोग दे चुके हैं, रिपेमेंट हो चुका है। तो ये कब होगा, 31/3/2023 को। ठीक है, बताओ ये दिख रहा है, यहाँ नीचे हो गया है, ये दिख रहा है ना, हाँ इसी का जोर है ये, ठीक है, इसी का जोर और कुछ नहीं। तो ये था हमारा किसके बुक में, परचेजर के बुक में, यानी अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ नेशनल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड में हमने 2 खाता बनाए हैं, एक वेंडर का, दूसरा असेट्स। आपको छोटा छोटा और बनाना पड़ेगा, कौन सा, इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन। आइए हम आपको इसी खाने में करके दिखाई देते हैं। इसको हटा दें, हटा दीजिए सर, चलो भाई ला लो। एकदम रिलैक्स होकर पढ़िए, कोई टेंशन की बातें नहीं, काहे का टेंशन है, कुछ का टेंशन ना है। लो अब देखो छोटा सा बनाए तो 2 गो, और क्या है, एक इंटरेस्ट का, आपको डेट कॉलम खुद खींचना है, लो हम ही हटा, पर्टिकुलर्स अमाउंट डेट, और ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसी में डिप्रिसिएशन लिख दें, देखो ट्राई करते, ये डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट, हो नहीं होगा, चलो नीचे करेंगे, ठीक है। अब ये साल का अंत होगा ना, इंटरेस्ट देखो हमारा खर्चा था, किसके लिए बढ़ा था, तो 31/3/2000 कब, कब का है भाई, 19 के लिए, ये जुपिटर के कारण बढ़ा था, यानी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू जुपिटर लिखे होंगे, कितना 8500 8125, और ये इसी डेट को ट्रांसफ़र करोगे कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट है, आपको लिखना बाय पीएल अकाउंट, कितना 8125, यानी प्रॉफिट एंड लॉस जो भी मतलब नॉमिनल अकाउंट होते हैं हमारे, एक्सपेंस और इनकम जो भी होते हैं, उसका कोई बैलेंस नहीं बचता। फिर अगले साल आ जाओ तो 31/3/20 को फिर वही जुपिटर अकाउंट, कितना इंटरेस्ट देखो 6656 6656, फिर 31/3/2020 को क्या बाय पीएल अकाउंट, कितना 6656, इसको बंद करिए, हो जा रहा है, देख रहे हो, बस इसी तरह करना, और क्या, इसी तरह डिप्रिसिएशन करोगे, हम नहीं करा रहे, इतना ही करा रहे। अब देखो जब जब ये बढ़ेगा डेबिट साइड लिखना, रीजन ये भी बढ़ेगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स एंड ट्रक, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक, तो इस साइड आपको क्या लिखना है, 31/3/2019 को ट्रक अकाउंट, क्या लिखेंगे, ट्रक, और आप ट्रक के लेजर में जाओगे, यहाँ पे जो डिप्रिसिएशन के नाम से है वो बैलेंस लिख दो, यानी 1,87,500 का है, 10% है, तो 18,750 आएगा, और ये आपको पीएल में ट्रांसफ़र हो जाएगा पूरा, कोई बैलेंस नहीं बचता इसका, बस इसी तरह आपको करना है, ऊपर लिख लो डिप्रिसिएशन, ठीक है। अब आ जाओ, इसी क्वेश्चन में क्या आता है, दोनों के खातों में करना है, दोनों कंपनियों के लेजर में, तो एक तो हमने नेशनल का कर दिए, और दूसरा है जुपिटर। जुपिटर साहब में क्या क्या करोगे, तो वो ना एक वेंडर का, वेंडर है तो किसका बनाएगा, तो वो वेंडर है तो किसका बनाएगा बताओ, तो वो परचेजर का बनाएगा, और किसका। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं, परचेजर, तो आ जाओ भाई साहब, हम लोग करेंगे किसके बुक में, जुपिटर, जुपिटर साहब के बुक में, तो अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ जुपिटर, इन द बुक्स ऑफ
जुपिटर साहब के बुक में। अब देखो जुपिटर हमारे लिए क्या है, क्या दिख रहा है, बहुत ऊंचा लिख दिए। चलिए कोई नहीं, आपको समझना है केवल जुपिटर के बुक में हो रहा है। तो क्या लिखेगा, हायर, ये परचेजर का लिखेगा। तो परचेजर कौन है, नेशनल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का खाता बनाएगा। एक बार अपने आप को खुद को परचेजर बनाओ, दूसरी बार में अपने आप को वेंडर बना लो, और कुछ नहीं होता। और क्या होता है, ठीक है। अब देखो इसको हम बेच रहे हैं, है ना, तो ये हमारे लिए असेट्स है, और क्या है। तो जब जब बढ़ेगा डेबिट में लिखेंगे, घटेगा क्रेडिट्स में लिखना है, और क्या है, रीजन लिखते हैं। तो इसको हम क्या बेचे थे, 1/4/2019-18 को हायर सेल हुआ था, तो 2 लिखेंगे क्या, हायर सेल। अब देखो ये ना ट्रक उरक नहीं लिखेगा, क्योंकि इसका ट्रेडिंग गुड्स है, तो सेल वर्ड लिखते हैं, और हायर परचेज सिस्टम अकाउंट है, इसलिए हायर सेल। तो कितने का था, 1,87,500, 1,87,500, ठीक है। और इसको उसी डेट को मिला था क्या चीज, डाउन पेमेंट, तो क्या लिखेगा, बाय बैंक अकाउंट। अब देखो कितना मिला था, 25,000। देख रहे हो, जब बढ़ा तो हमने डेबिट साइड लिखा, पेमेंट करेंगे यानी क्या हो जाएगा, घटेगा। ये पेमेंट कर देगा नेशनल ट्रांसपोर्ट, तो घट जाएगा। अब फिर कब बढ़ा, तो इससे इंटरेस्ट लेना था हमको। इंटरेस्ट साल के अंत में हमारे लिए असेट्स है, तो 18-19, देखो कितना इंटरेस्ट, 8125 रुपया, 8125 लेना था, ये टोटल हो गया। और इंस्टॉलमेंट कितने का बना था, तो इससे हमारा घटेगा। ये हमारे लिए असेट्स है, क्रेडिट साइड लिखेंगे कितना, 37,500। तो आ जाइए हम लोग देखते हैं क्या, 1,87,500 प्लस में 8125, और माइनस करना आपको 25,000, माइनस करोगे 37,500। अच्छा सुनो, तो जितना हम लोग जुपिटर का बनाए होंगे सेम बनेगा, लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा और कुछ नहीं। 1,33,125 हो गया। ये बच गया हमारा बैलेंस सीडी, और बैलेंस सीडी हमारे लिए है, तो अगले साल ओपनिंग में आएगा, और क्या आएगा, तो 1/4/19 को, 2019 को ये हो गया हमारा बैलेंस बीडी, कितना बताओ, 1,33,125। फिर क्या, ठीक है, 31-30 को इधर फिर बढ़ेगा हमारा इंटरेस्ट के कारण, 20 ये भी होगा हमारा 20। अब देखो इंटरेस्ट लेना है इससे, यानी ये हमारे लिए असेट्स था, लेना है, बढ़ेगा। डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे कितना, 6656, 6656, और पेमेंट कितना करोगे, 6656, तो ये आ जाएगा हमारा 1,39,781। इसमें से पेमेंट हो गया, तो लिखेंगे बाई क्या चाहिए, बैंक अकाउंट कितना, 37,500। तो जो बच जाएगा हमारा क्या आएगा, बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी। अब देखो 1,39,000, भाई एक क्वेश्चन करो ना, हालत ख़राब हो जाता है। 37,500, बहुत मेहनत लगता है, आप लोगों को लगता होगा ना छोटू, बहुत मेहनत। देखो कि 4 लेजर तो कम से कम बराबर बनाए ना, बुखार लग जाएगा। ऐसे भी बुखार हमका लगा हुआ है, तब भी हम आपको बनाए दिया, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, समझ गए। लिखिए 1,02,281, और 31/3/2021 को पहले क्या, इंटरेस्ट अकाउंट। तो इंटरेस्ट हमारा कितने है, 5114, 5114, और आप पेमेंट कर दे रहे हो कितना, यानी इससे पेमेंट रिसीव्ड हो रहा है, तो घटेगा हमारा असेट्स, तो घटा दो ना, और क्या है, 37,500। जो बच जाएगा वो क्या होगा, बैलेंस सीडी। बस खत्म है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब इनको जोड़ ले, हम जोड़ लीजिए सारा, क्या है,
5114, तो 1,07,395, 395, 1,07,395 में से माइनस करेंगे। थोड़ा मौसम ठंडा होने दो, है ना, उसके बाद रात रात भर चलेगा रिकॉर्डिंग, टेंशन ना लीजिए। 895, खाली आप लोग का सपोर्ट होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, वीडियो को लाइक करवाओ बस इतना करवाई दो भाई सही। और देखो आपको हम रात रात भर रिकॉर्डिंग करेंगे मैं, टेंशन नहीं लेने का, थोड़ा मौसम सा ठंडा हो। 895 और तबीयत भी रिकवर होनी चाहिए। रात भर थारा भाई रिकॉर्डिंग करेगा, 11वीं 12वीं BCom। अच्छा एक चीज़ सुन लीजिए, अगर आपके कोई बड़े भाई बहन कोई भी हैं जो BCom पार्ट 3 में हैं, अगर उनको क्लास करना है तो फेस टू फेस 5 तारीख से चालू हो रहा है। 5 तारीख से चालू हो गया है सिंगवाड़ा में द चैंपियन एकेडमी पे, और शाम के 4 बजे से। तो ये आप बता दीजिएगा अगर कोई है तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं। हाँ यूट्यूब पे भी चलेगा, बट उतना क्लास नहीं चल पाएगा, है ना, रिकॉर्डिंग करना संभव नहीं है बाबू। तो इंटरेस्ट कितना है, कुछ कुछ पेपर आ जाए, कभी कभी आ जाए, देख रहे हो ये नहीं रेगुलर हो पा रहा है, क्या करें। 3495, तो अगर कोई है तो उनको आप बता दीजिएगा, और क्या। 73,390 में से दे दिए 31/3/2022। बैंक तो हो गया सर, लिखो तो यहाँ 37,500, जो बच गया वो हमारा क्या होगा, बैलेंस CD, और क्या बैलेंस CD। अब इसमें से आप 37,500 माइनस कर दीजिए तो बच गया 35,890। यही CD हमारा क्या होता है, बैलेंस BD। तो CD को खींच के ले आए यहाँ पे, ले आइए सर 2 क्या बैलेंस BD के नाम से, कितना 35,890, और तारीख कब 1/4/2022, और इसी डेट साल के अंत में यानी 23 को लगाएंगा मैं, इंटरेस्ट लगाएंगा, यानी इंटरेस्ट से बढ़ेगा। तो जब बढ़ेगा तो क्या करोगे, डेबिट साइड लिखेंगा, ले 1610 प्लस में 1610, तो 37,500 टोटल, और यहाँ हो जाएगा हमारा 31/3/2023 बाई, पेमेंट कर दिया पूरा भाई। तो जब पूरा दे दिया तो कोई बचा ही नहीं, तो क्या करोगे, हो गया ख़त्म। अच्छा इसके बुक में आप छोटा सा इंटरेस्ट बना लीजिए, इंटरेस्ट इसके लिए इनकम है, सिंपल सी बात है, बढ़िया क्रेडिट साइड लिखना और PL को डेबिट करके ख़त्म कर देना है। कैसा लगा, मज़ा आ रही है सर, तो पूरा देखो और क्लास का एंजॉय करो। चलो हम लोग सोचे थे इसमें 2 क्वेश्चन कर ले, लेकिन ना क्यों छूट ना हो पाएगा, तो अगले क्वेश्चन के लिए आपको अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करना है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।